हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अकाउंटिंग। आज हम अपने टैली में पेरोल करने वाले हैं। पेरोल का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है और जो पेरोल होता है, पेरोल बहुत कंपनीज में काम आता है। बहुत क्या, सभी कंपनीज में काम आता है, बिकॉज हर एक कंपनीज में एम्प्लॉय वर्क करते हैं और जहाँ पर एम्प्लॉय वर्क करेंगे तो वहाँ पर उनकी सैलरी डिफाइन करने का एक इम्पॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो उसके लिए भी एक पर्सन को हायर करा जाता है। काफ़ी पर्सन होते हैं, काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें और इसके अंदर भी स्पेशलाइजेशन होती है। तो चलिए हम टैली में अपना पेरोल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम F11 करेंगे। F11 में करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे पेरोल का ऑप्शन आ रहा है। ये देखिए पेरोल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इसको यस करना है और इसको अभी नो करना है, क्योंकि अभी हम PF ESI ये थोड़े जो टॉपिक होते हैं, स्टैट्यूटरी वाले टॉपिक होते हैं, तो इनको हम अभी नहीं करके बाद में करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर कंट्रोल A से सेव करना है। सेव कर लिया। अब उसके बाद क्योंकि हम पेरोल कर रहे हैं, पेरोल मीन्स डिफाइनिंग ऑफ सैलरी प्रोसेस, ये है जिसमें हम सैलरी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम यहाँ बनाएंगे एम्प्लॉय ग्रुप। अब एम्प्लॉय ग्रुप क्यों सर? क्योंकि जो हमारी कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब क्योंकि हमको पेरोल डिफाइन करने का वर्क दिया गया है अपनी कंपनी में, तो हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिफाइन करेंगे और ये भी बनाएंगे कि जो ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय किस ग्रुप में काम कर रहा है। कहने का मतलब उसकी पोस्ट क्या है। किसी की पोस्ट हाई होगी तो किसी की लो, कोई मैनेजर होगा तो कोई CEO होगा, कोई CFO होगा तो कोई चेयरमैन, कोई डायरेक्टर। तो हमको सभी यहाँ बनाना है, जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं कंपनी में। डायरेक्टर बना लिया सबसे पहले हमने, कंट्रोल A सेव करा। उसके बाद हमने बनाया मैनेजर, कंट्रोल A सेव करा। अब उसके बाद आप यहाँ पर कितने भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड देन बाहर आए। अब उसके बाद आपको एम्प्लॉय ग्रुप के बाद एम्प्लॉय बनाना है कि वो एम्प्लॉय जो हमने अभी ग्रुप बनाया, क्योंकि एक ग्रुप में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं ना, क्योंकि अब डायरेक्टर है भाई, डायरेक्टर तो एक ही रहेगा। पर कभी कभी हम बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया सेल्स डिपार्टमेंट में, तो सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे वर्कर काम करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, तो वो सभी उनके अंडर आएंगे। अब चलिए देखते हैं, अब यहाँ बनाते हैं हम अपने एम्प्लॉय का नेम। प्रत्युष है। अब उसके बाद अंडर, यहाँ पर अब जब स्पेस बार को क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए आएगा कि ये भाई किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसकी पोस्ट क्या है। ये मैनेजर है, डायरेक्टर, हमने लिया डायरेक्टर है ये। अब उसके बाद ज्वाइनिंग डेट, कब इन्होंने ज्वाइन की, कोई भी सकता है, आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर हमको नो करना है। अब यहाँ पर हमको एम्प्लॉय नंबर की, एम्प्लॉय का क्या नंबर है, तो एम्प्लॉय का नंबर यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। डेजिग्नेशन, ये भाई डायरेक्टर के पोस्ट पे है। अब काम क्या है इसका, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग। अब उसके बाद लोकेशन, किस जगह से बिलोंग करता है, या फिर मतलब जो कंपनी है, कंपनी किस जगह पर है, डाल दिया। उसके बाद जेंडर क्या है इसका, मेल। डेट ऑफ बर्थ, अब क्योंकि हम ये काम कर रहे हैं टैली, ये हमारा नॉन लाइसेंसिंग है, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अगर आप मिडिल के डालेंगे 15, 17, 21, 29 तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग ही ले रहे हैं, मीन्स फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम। और फादर नेम मनोहर। स्पाउसेस, अगर शादी हो गई है, इनकी वाइफ हैं, तो वहाँ पर नेम आएगा। उसके बाद अभी जो ये सभी हैं, इनको अभी नहीं भरेंगे हम, ये सभी स्टैट्यूटरी डिटेल्स में आते हैं। कंट्रोल इसे हमने सेव किया। अब उसके बाद हमने एक और बनाया पर्सन, जो कि था, इस बार हमने फीमेल को ले लिया। अब क्योंकि वो डायरेक्टर था तो हमने डाल दिया इसको मैनेजर के अंदर, क्योंकि भाई इसकी पोस्ट मैनेजर है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये 19 लेगा नहीं। कंपनी में करोगे आप तो कंपनी में तो आराम से ले लेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पोस्ट ये, एम्प्लॉय नंबर इनका डाल दिया। डेजिग्नेशन मैनेजर, काम मैनेजिंग, लोकेशन ऑब्वियस सी बात है, जहाँ का वो पर्सन होगा वहीं की ये भी होंगी, क्योंकि कंपनी ही वहाँ की है। फीमेल, अब डेट ऑफ बर्थ इनकी, फादर नेम,
कंट्रोल ए सेव करा। अब हम यहाँ पर हम एक और पर्सन की भी, या फिर मतलब कि ना मैनेजर के अंदर हम एक और पर्सन को भी ऐड कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय नेम बना सकते हैं कि एम्प्लॉय हमारे 2 हैं मैनेजर के अंडर, या कह सकते हैं कि मैनेजर के पोस्ट पे हमारे 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। कंट्रोल क्यू से हम बाहर आए। अब क्योंकि हमने एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया है और हम साथ ही में एम्प्लॉयज का नाम भी बना चुके हैं कि ये एम्प्लॉयज इस ग्रुप के अंडर काम कर रहे हैं, इनका ये एम्प्लॉय ग्रुप है। एंड देन हमको जाना होता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे। अब यहाँ पर हमको 4 चीज़ बनानी पड़ती है, एब्सेंट, प्रेजेंट, ओवर टाइम और सिक लीव, क्योंकि इन चारों के बेसिस पे ही हमको सैलरी डिफाइन करनी होती है। या तो पर्सन एब्सेंट होगा, या प्रेजेंट होगा, या सिक लीव पे गया होगा, या उसने ओवर टाइम किया होगा। तो सबसे पहला एब्सेंट। अब उसके बाद यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे। अब एब्सेंट है तो लीव विदाउट पे, इसको भाई इसने छुट्टी करी है बिना बताए तो इसको पैसे नहीं मिलेंगे। एंड देन उसके बाद कंट्रोल ए सेव। अब दूसरा होता है हमारा प्रेजेंट, सेम। अब यहाँ प्रेजेंट है तो अटेंडेंस होगा, लीव विथ पे, अटेंडेंस यहाँ पर कंट्रोल ए सेव। उसके बाद सिक लीव आती है, क्योंकि भाई बीमार था, ये लीव दे के गया था तो लीव विथ पे। अब छुट्टी करेगा बट उसको पैसे मिलेंगे। एंड देन हमारा होता है लास्ट ओवर टाइम। ओवर टाइम यहाँ पर हमारा आता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि हम कितना टाइम ओवर टाइम लगाएंगे तो हम ओवर टाइम में प्रोडक्शन तो करते हैं, प्रोडक्शन किया। अब यहाँ हमको यूनिट बनानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है हम ओवर टाइम लगाते हैं आवर्स में। तो ऑल्ट सी करिए। अब आपको यहाँ पर आवर्स बनाना पड़ेगा, आवर्स बना लिया हमने, कंट्रोल ए सेव किया। अब यहाँ पर भी कंट्रोल ए करना है। अब फिर बैक जाइए। अब आपको यहाँ आना पड़ेगा पे हेड पे। पे हेड थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसमें कम से कम 7 चीज़ें आएंगी। अभी तो 7 चीज़ें आएंगी, स्टैट्यूटरी में जब हम आगे करेंगे तब उसमें और चीज़ें ऐड होंगी। तो अब सबसे पहले आपको यहाँ करना पड़ेगा बेसिक पे, क्योंकि हम पे किसके बिहाफ पे देंगे, बेसिक पे देंगे सबसे पहले चीज़, जो कि अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज़ है। एंड देन फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्यों है, बहुत से जो पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए ये जो सैलरी मिलती है उनको, वो काफ़ी अमाउंट पे, कहने का मतलब उनके सैलरी में या फिर उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब डायरेक्ट भी इसीलिए, क्योंकि अब हमारी कंपनी है, अगर हमको सैलरी मिलेगी तो हमारे वो किस काम की होगी, क्योंकि सैलरी तो हमको थोड़ी सी मिलेगी। अब कंपनी हमारी बहुत बड़ी है, हमको चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो उस टाइम पे हम इसको लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब क्योंकि हमारे डायरेक्ट है, हम एम्प्लॉई हैं, अब हम एम्प्लॉई हैं तो भाई हमको सैलरी मिल रही है तो हमारे लिए बहुत बड़े रोल प्ले करेगी ना वो। तो उस बिहाफ पे एम्प्लॉई और कंपनी के बिहाफ पे चेंज होता है ये। अब भाई बेसिक पे मिलेगा तो सैलरी को इफेक्ट करेगी करेगी, सैलरी बढ़ेगी। पे स्लिप पे बेसिक पे का नाम आएगा, ग्रेट्युटी अभी नहीं है। और उसके बाद अब हमको बेसिक पे क्यों मिलता है, अटेंडेंस के बिहाफ पे ना, और बेसिक पे मिलेगा हमको प्रेजेंट के बिहाफ पे। एंड देन डे है, यहाँ कंट्रोल ए से सेव करिए। अब बेसिक पे हो गया। अब एब्सेंट बनाते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई हमको पैसे मिलेंगे। अब एब्सेंट जो होता है ये होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज़, उसने छुट्टी करी है भाई, डिडक्ट तो हो गई मनी। एंड देन यहाँ पर ये भी एब्सेंट अटेंडेंस के रेट पे। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय लिया, यहाँ अटेंडेंस के रेट पे, अटेंडेंस के बिहाफ पे ये एब्सेंट आ गया। एंड देन डे सेव। अब उसके बाद सिक लीव, सिक लीव है, ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ होती है, नेट सैलरी को इफेक्ट करेगी, डायरेक्ट है, पे स्लिप पे सिक लीव के नाम से आएगी। अब यहाँ पर ये भी अटेंडेंस के बिहाफ पे। अब देखिए यहाँ सिक लीव का ऑप्शन है, सिक लीव क्लिक करेंगे आप यहाँ पर, एंड देन कंट्रोल ए से सेव करेंगे। एंड देन ओवर टाइम बनाएंगे आप, क्योंकि भाई पर्सन ओवर टाइम भी तो लगा सकते हैं, ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, सेम चीज़ नेट सैलरी इफेक्ट करेगा पे स्लिप पे ओवर टाइम के नाम से। अब उसके बाद क्योंकि ओवर टाइम है तो प्रोडक्शन, ओवर टाइम कंट्रोल ए, ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आता रहेगा क्योंकि हमने पहले बना चुके हैं इसीलिए। अब उसके बाद हमारी 4 चीज़ हो गई। अब कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस हमारे आने जाने का खर्चा, हम आएंगे जाएंगे कभी कभी कंपनी के पर्पज से, तो हमको खर्चा तो लगेगा ही। अब वो हम अपनी पॉकेट से तो यूज़ करेंगे नहीं, कंपनी पे करेगी हमको। तो अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फिक्स्ड डायरेक्ट यस कन्वेंस अलाउंस। एंड देन ये फ्लैट रेट मिलता है हमको डेज के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, नाइट के हिसाब से, तो मंथ के हिसाब से लेंगे। एंड देन कंट्रोल ए से सेव करेंगे। फिर आपको यहाँ डीए बनाना है, डीए बनाएंगे, डीएनएस अलाउंस, अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है ये भी। अब जो टर्म्स है ना इसको हम समझेंगे बाद में, अभी कर लेते हैं प्रैक्टिकल
तो उसके बाद जो डी ए है, डी ए ये कंप्यूटेड रेट पे मिलता है हमको। अब यहाँ कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट होगा, ये स्पेसिफाइड फार्मूला पे जाना है आपको। यहाँ पर कंप्यूट में आने के बाद स्पेसिफाइड फार्मूला एंड देन यहाँ पर अब क्योंकि जो डी ए मिलता है हमको बेसिक पे तो ऐड पे हेड में यहाँ हम बेसिक पे लेंगे एंड देन कंट्रोल ए करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक पे, और उसके बाद यहाँ परसेंट के हिसाब से एक कंपनी मान लो दे रही है हमको 30% का डी है हमारे बेसिक पे कंट्रोल ए सेव। अब उसके बाद हम बनाते हैं एच आर ए अपना, ये भी अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़ है, अपने आप बाय डिफॉल्ट चेंज होते रहेगा। अब डी एच आर ए कंप्यूटेड वैल्यू पे लगते हैं, पहले पर आते हैं डी ए फिर एच आर ए, ये भी स्पेसिफाइड वैल्यू एंड देन ये बेसिक पे होगा, फिर आपको दोबारा लेना पड़ेगा ये, और फिर उसके बाद डी ए, ये बेसिक पे प्लस डी ए पे लगता है। कंट्रोल ए सेव, आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक पे प्लस डी ए, एंटर, ये परसेंटेज वैल्यू अब ये 15% दे रही है कंपनी, सेव करा। ये 7 चीज जो हम अपने हम पे हेड में ऐड करते हैं, उसके बाद कंट्रोल क्यू से बाहर जाएंगे। अब उसके बाद जब हमने यहाँ पर एम्प्लॉय ग्रुप बना लिया, एम्प्लॉय नेम बना लिया, अटेंडेंस, प्रोडक्शन टाइप, पे हेड, कंट्रोल क्यू से बाहर जाने के बाद आप यहाँ पर ऑल्टर में आएंगे। ऑल्टर में आने के बाद अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो डिफाइन सैलरी का है। डिफाइन सैलरी हमने कर लिया तो ठीक है। अब उसके बाद ऑल्टर में क्योंकि हम आ चुके हैं डिफाइन सैलरी करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमको शो होगा ये, तो सबसे पहले हम अपने ग्रुप्स में जाएंगे जो हमने ऐड बनाए हैं, हेड बनाए हैं, पोस्ट बनाए हैं, उस पोस्ट में हम सैलरी डिफाइन करेंगे। कैसे गए यहाँ पर डायरेक्टर में आप एंटर किया, करने के बाद अब किस डेट से इफेक्ट होगा, क्योंकि भाई हर एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक पे लेंगे। अब बेसिक पे क्योंकि हमने वहाँ डेज लिया है, आप ध्यान देंगे वहाँ पर तो डेज में आया होगा, अभी देखिए यहाँ पर भी आप डेज में देखेंगे तो एक दिन के हिसाब से 2000 रुपये मिलेगा। अब क्योंकि डायरेक्टर है तो ज़्यादा होगा भाई, तो 2500 रुपीज़, 2500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से देख सकते हैं आ गया ऑन अटेंडेंस। ये कैलकुलेशन टाइप भी दिखाएगा, पे हेड भी दिखाएगा। अब उसके बाद अब्सेंट, क्योंकि भाई एक दिन की जब सैलरी इतनी मिल रही है, अब्सेंट करोगे माइनस भी उतना ही होगा। उसके बाद डी ए, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं आया ना क्योंकि ये कंप्यूटेड वैल्यू है, अभी देखते हैं। उसके बाद एच आर ए, अब कन्वेंस अलाउंस, अब भाई आने जाने का खर्चा डायरेक्टर है, एक दिन में कई बार आएगा जाएगा, खर्चा लगेगा, डीजल पेट्रोल उसके एक्सपेंस, तो कंपनी उसको दे रही है 15,000 रुपीज़ पर मंथ आने जाने का खर्चा। एंड देन ओवर टाइम लगाएगा तो उसको मिलेंगे 2000 रुपीज़ पर आवर के, देखिए आवर आ गए यहाँ पर। एंड देन उसके बाद सिक लीव, छुट्टी करेगा पर लीव देने के बाद तो भी उसको 2500 ही मिलेंगे डेज के हिसाब से। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप में अटेंडेंस डी एच आर ए हमारे कंप्यूटेड वैल्यू में आएंगे, एक बेसिक पे प्लस डी ए। फिर आपको कंट्रोल ए करना है, सेव कर लिया आपने। अब उसके बाद आप बनाएंगे यहाँ मैनेजर। अब मैनेजर हमने बना दिया। अब मैनेजर में भी सेम प्रोसेस, अब यहाँ पर स्टार्ट अफ्रेश करना है, स्टार्ट अफ्रेश, ध्यान देना। अभी देखिए हम समझेंगे इसके बारे में। बेसिक पे इसको कितना मिलेगा पर डे का, 2000 रुपीज़ हमने मान लिया, और उसके बाद अब्सेंट करेगा तो सेम 2000 रुपीज़ कटेंगे पर डे। डी ए, फिर देन एच आर ए एंड देन कन्वेंस अलाउंस 10,000 रुपीज़ मिल गए इसको। ओवर टाइम करेगा तो भाई 1000 रुपीज़ मिलेंगे पर आवर के हिसाब से। सिक लीव लेगा तो सेम चीज़, जितना उसको बेसिक पे एब्सेंट में देना पड़ रहा था अब उतना उसको सिक लीव में भी मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए सब चीज़ आगे से कंट्रोल ए सेव करा हमने। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब हम दोबारा से इसमें नहीं करेंगे क्योंकि हमने अब अपने ग्रुप में बना लिया। ग्रुप कुछ कम होते हैं बट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बार बार हम कहाँ लगे रहेंगे, तो इसलिए सबसे पहले हमने इसमें बनाया, उसके बाद हम डायरेक्टर में आए। अब यहाँ डेट डालने के बाद देखिए जादू होगा अभी। अब कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू करिए, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू, सेम चीज़ सारी आ गई क्योंकि देखिए डायरेक्टर है ये, है ना, अंडर डायरेक्टर और प्रत्यूष। अब उसके बाद देख सकते हैं आप बेसिक पे 2500 था, 2500 एब्सेंट, सिक लीव 2500, ओवर टाइम 2000, कन्वेंस अलाउंस 15,000 रुपये। कंट्रोल ए सेव। तो अब ठीक है इसमें भी देखते हैं एक और बार। कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू का यही फ़ायदा होता है, यही बेनिफिट होता है, क्योंकि 1000 बार करने से अच्छा एक बार बस आप हेड में बनाइए और जो भी एम्प्लॉयज़ आए रजिस्टर करो उसको, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। सेम इसमें भी आ गया, देख सकते हैं अमाउंट वेरी करेंगे, है ना।
कंट्रोल A सेव।